बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बिचौलियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। बिना लेन देन का कोई काम नहीं होता है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिला के कांटी ब्लॉक के अंतर्गत दामोदरपुर पंचायत के दामोदरपुर हल्का कई महीनों से एक बिचौलिए का आतंक है। आपको बताते चले कि कांटी ब्लॉक के उप प्रमुख को ग्रामीणों द्वारा कई महीनों से अवैध वसूली को लेकर सूचना मिल रही थी। अचानक निरीक्षण करने कार्यालय पहुंचे कर्मचारी नदारद थे। ग्रामीणों का आरोप है कि 500 रुपये वसूला जाता था तभी काम होता था। वहीं कांटी उप प्रमुख का कहना है कि मुझे धमकी भी दिया गया है कि जान से मार देंगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया है। तो वहीं कांटी उप प्रमुख, कांटी थाना, कांटी सीईओ और मुजफ्फरनगर डीएम साहब एवं एसएसपी को लिखित आवेदन दिया गया है। आपको बताते चलें कि निरीक्षण के दौरान हाई वोल्टेज का ड्रामा चला। मौके पर कांटी पुलिस को बुलाया गया। ग्रामीण और कांटी ब्लॉक के प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से इस रिपोर्ट में। अच्छा मिलवा तो आते हैं कहाँ कर्मचारी साहब? हाँ कर्मचारी कहाँ? निकल गए। आप कौन हुए? हाँ किनके साथ है? अच्छा, चिट्ठी उट्ठी दिए हुए हैं काम करने का? काम करने का चिट्ठी दिए हुए हैं आपको? हाँ तो फिर कैसे बैठते हैं? कैसे कौन खोला है कर्जालय? सरकारी चिट्ठी जब नहीं है तब आप लोग कैसे बैठते हैं? कौन खोला है कर्जालय? कौन खोला है कर्जालय? कौन खोला? हाँ कौन खोला कैसे है? खोले? जब सरकारी चिट्ठी नहीं है तो कैसे खोल के बैठ गए? कौन खोला है इसको? आप बैठे हुए हैं, आप है, आपको नहीं मालूम है कौन खोले हुए थे? बैठिए बाबा, बैठ। आप काम कराने आए हुए हैं? किनसे काम कराना था आपको? काम जब सरकारी आदमी है ही नहीं तो आप कैसे काम करवा रहे हैं? अच्छा, तो आपको कौन खोला है कर्जालय? तो बगले में जांच में गए हैं और सर आपको बोले हैं कि इसको खोल करके रजिस्टर कौन दिया है? रजिस्टर आपका कहाँ का रजिस्टर है? दादर का है। आप सरकारी आदमी हैं? चिट्ठी है आपके पास? कहाँ बैठे हुए काम सर? कर रहे हैं? किसे करने से काम कर रहे हैं? आप यहाँ काम कराने आए थे तो क्या बोला गया आपको? पैसा दीजिए 500 रुपया तब होगा। कौन बोला? यहीं के बीच वाले लोग। मैंने बिचौलिया ऐसे बोले? बिना बिचौलिए के यहाँ काम होने कोई सवाल ही पैदा नहीं है। ये दलाल पाल कर रखे हुए कर्मचारी आएंगे 10 दिन पर। ये क्या नियम है कि 10 दिन पर ऑफिस आने का? ये कहाँ का नियम है? क्या अधिकार दे दिया इनको? बिना अनऑथराइज्ड आदमी को चाबी दे कैसे दिया? आई खोल कैसे दिया ऑफिस? किस आधार पर? जाति बावन आइए तो कहेगा 500 रुपया हमको दीजिए तब बनेगा आपका, कल दे देंगे। ये कहाँ से अधिकार है? ये कहाँ का नियम लिखा हुआ नियम है? अनऑथराइज्ड आदमी को जाति बावन आए थे तब 500 रुपया डिमांड किए। क्यों डिमांड किए भाई? तो कर्मचारी डिमांड किए थे आपसे? अलग है, ये अलग है, तो उसमें जाति वाला ये मांगे, यही मांगे थे आपसे? हाँ, क्या बोले कि 500 देगा तो काम 500 करेंगे? दीजिए तो काम होगा। नहीं खोल कैसे दिया ऑफिस? किस आधार पर? जाति बावन आइए तो कहेगा 500 रुपया हमको दीजिए तब बनेगा आपका, कल दे देंगे। ये कहाँ से अधिकार है? ये कहाँ का नियम लिखा हुआ नियम है? अनऑथराइज्ड आदमी को जाति बावन आए थे तब 500 रुपया डिमांड किए। क्यों डिमांड किए भाई? कर्मचारी डिमांड किए थे आपसे? वो अलग है, ये अलग है, तो उसमें जाति। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम प्रमोद महतो। क्या दिक्कत है यहाँ काम? यहाँ दिक्कत यही है सर कि हम लोग बगल के रहने वाले हैं और यहाँ कर्मचारी लोग आए भी नहीं करते हैं। कर्मचारी उनका आदमी लोग काम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 आदमी काम करेंगे, कौन थे? उन्हीं कर्मचारी लोग असिस्टेंट लोग हैं। तो कर्मचारी को बैठना चाहिए था ना? जी। तो यहाँ ये लोग कहाँ बैठेंगे? कर्मचारी लोग आ ही नहीं रहे हैं। तो आप लोग विरोध कभी किए कि भाई? नहीं, हम लोग का आते हैं, हमारा तो काम हो जाता है, बगल के है, लेकिन और लोग का परेशानी होता है और आने वाले जाने वाले दूरी लोग को परेशानी होती है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं। तो ये लोग कौन लोग, कहाँ से ये लोग आते हैं? अब ये लोग उनका असिस्टेंट लोग है। कर्मचारी असिस्टेंट को रखे? हाँ जी, रख के काम कराते हैं जी। नहीं, ये तो हम सर नहीं बता सकते हैं। यहाँ रसीद कैसे देंगे कर्मचारी? अब यही लोग जानेंगे कैसे देंगे सर। हम नाम नहीं जानते, हम नाम नहीं जानते। बराबर बैठते हैं? हाँ बराबर बैठते हैं। कि कितने दिन महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है? लगभग हमेशा यही लोग रहते हैं। कर्मचारी तो ऐसे नहीं करते। समझिए कि जब खुला कर्मचारी लोग आते हैं। कर्मचारी लोग नहीं। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार मिश्रा। आप अभी कर्मचारी और कार्यालय में यहाँ भी आए हैं ऑफिस में? जी। तो किस लिए आए हैं? रसीद कटवाने के लिए आए। तो यहाँ कर्मचारी मौजूद थे? जी नहीं। फिर क्या बोला गया आपको? ऑनलाइन कटवाइए।
तो फिर ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो कुछ लोग कर्मचारी के जगह पर बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? सर हम तो पहचानते ही नहीं हैं जो कर्मचारी साहब हैं कौन। जी। अब यहाँ से हमको जो आदेश मिला हम लोग जा रहे थे, कुछ और एक साथी थे जो उनको काम था तो कहे जो पूछ लीजिए। जनता द्वारा हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर बहुत भ्रष्टाचारी है। यहाँ एक की जगह दो लिया जाता है और जो भी काम होता है, यहाँ आए हैं हम तो देखे कर्मचारी नहीं थे, उनके जगह पर दूसरे आदमी अतर्नी को रखे हुए हैं बैठा कर, और वो नहीं थे। आधा एक घंटा आने के बाद भी वो गायब थे कर्मचारी, और वो बैठ के काम कर रहे थे। और मेरा मानना यही है कि भ्रष्टाचारी हम चाहते हैं कि नहीं चले, भ्रष्टाचारी हटाना चाहते हैं। और भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग आए हैं तो गलत सलत खूब बोल रहे थे और भागने का कोशिश किए हैं, रोकने का कोशिश हम लोग बहुत किए, उसके बाद वो रुके हैं, फिर भी भाग रहे थे, उसमें से एक भाग भी गए हैं। और मेरा कहना है कि वो काम जब कर्मचारी नहीं है तो उसके जगह पर दूसरा आदमी क्यों काम करेंगे? तो आपका कहना है कि कर्मचारी के सीट पर कोई अन्य लोग बैठ के काम कर रहे थे और बोल रहे हैं कि नहीं हम काम करवाने आए। काम करो, जब कर्मचारी नहीं है तो आप कैसे उनके सीट पर बैठ जाइएगा? उनके सीट पर आप बैठिएगा, अधिकार आपको मिला है, लेटर नहीं मिला है तो फिर कैसे काम कीजिएगा आप? बोले ऑफिस खोल कर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? इसके लिए आपने उनको बोला? हाँ बोले हैं, तो बोले कि नहीं हम काम करवाने आए, लेकिन वो काम करवाने नहीं आए। जब हम लोग मतलब जानकारी मिली है, जब हम लोग जांच में आए हैं तो हम लोग को जान से मारने का धमकी दिया गया है कि जान से, वो खुद हम लोग को बोले हैं कि जान से मार देंगे, कि जब दादर में आइएगा तो हाथ पर काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत सारे चीज़ बोले हैं, धक्का मुक्की पर उतर गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो इस तरह का मामला आपके यहाँ चल रहा है, तो इस तरह बहुत पूर्व से चल रहा है क्या इस हलकान नंबर 1? हाँ बहुत दिन से चल रहा है, यही जानकारी मिला है, इसलिए हम जांच में आए हैं। और हम चाहते हैं कि गलत नहीं हो, गलत मेरे राजनीति में गलत नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना भी भ्रष्टाचारी हो बंद हो और लोगों को सुविधा मिले, जितना कम से कम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, और जितना पैसा लिया जाता है वो पैसा न लिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप? हाँ हम इसीलिए आए थे यहाँ पे। तो अभी आप आई हैं तो क्या प्रशासन वगैरह भी आपके यहाँ उपस्थिति हुई? हाँ हुए हैं, प्रशासन आए हैं, वो भी बोले हैं कि लिख के दीजिए। हम लोग बोले हैं कि हम लोग को जान से मारने की धमकी दी गई है, तो बोले हैं कि आप बोलिए लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचारी यहाँ से खत्म हो पाएगी? हम तो चाहते हैं कि खत्म कर दे, हम खत्म करके रहेंगे, निकले हैं तो खत्म करके रहेंगे। इसलिए कि जिस समय चुनाव हुआ तो आपने वादा किया था? अब वादा किए थे कि जनता का हम जो भी जितना से जितना दर्द दुख होगा, जितना उनका अच्छाई होगा, उनके लिए जितना अच्छा होगा हम वो करेंगे, और भ्रष्टाचारी हम खत्म करेंगे, दलाली भ्रष्टाचारी हाँ खत्म करेंगे। आँख खोल के चले हैं, आँख खोल के ही रहेंगे। अपना पूरा परिचय? मैं कांटी प्रखंड के उप प्रमुख सरिता सोनी, हम कांटी के उप प्रमुख हुए हैं। और मेरा मानना यहाँ ये है कि यहाँ कर्मचारी नहीं बैठते हैं। कौन सा जगह है ये? दामोदरपुर हल्का है। यहाँ क्या होता है? यहाँ अवैध वसूली होता है, मतलब यहाँ जो कर्मचारी है कर्मचारी काम करने नहीं आते हैं, उनके जगह पर दूसरे आदमी बैठते हैं जो सरकारी आदमी नहीं है, और घुसखोरी होता है यहाँ पे। और मेरा कहना यही कि जब कर्मचारी नहीं है तो ये कैसे ऑफिस खोल कर बैठे हैं? नहीं बैठना चाहिए। तो आपको कैसे सूचना मिली? हमको सूचना मिली, ऑफिस से सूचना मिली है। पब्लिक को आपके यहाँ हाँ बोले हैं कि ऐसे हाँ होता है, पैसा लिया जाता है, उसके बाद काम किया जाता है। अभी आप देखवे किए कि एक आदमी भाग गए हैं, वो लोग दोनों आदमी मिल के काम कर रहे हैं। जब कर्मचारी नहीं है तो इन लोग को अधिकार नहीं है कि आप बैठ के काम करें। रसीद कौन काटेगा? रसीद कर्मचारी ना काटेंगे, जब वो है ही नहीं तो ये लोग का हक नहीं है कि काम करे। बैठ के खोल के क्या कहते हैं, फाइल खोल के बैठे हुए हैं, फाइल खोलने का अधिकार है इनको? अधिकार नहीं है तो फिर क्यों खोल के बैठे हैं? नहीं बैठना चाहिए। इसी पर हम एक्शन लेना चाहते हैं कि हम मेरे अधिकार में ये नहीं, घुसखोरी नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि घुसखोरी नहीं चले, जो जिसका काम है वही वो काम करे, दूसरा आदमी काम नहीं करे। तो कर्मचारी यहाँ बैठते ही नहीं है। आपको जानकारी मिली है अभी कि कर्मचारी बैठते नहीं, यही लोग काम करते हैं। कर्मचारी कभी आते ही नहीं है, चाबी इन्हीं के पास में रहता है, यही खोलते हैं, यही बैठते हैं, दूसरा नहीं। तो आगे क्या कार्रवाई होगा? आगे क्या कार्रवाई करना है? मेरा कहना यही कि इनको हटाना है। कर्मचारी अगर काम करते हैं तो करते हैं, नहीं तो उसको डिसमिस करना है। अवैध वसूली हो रही है। हाँ अवैध वसूली हो रही है, घूस लेके काम किया जाता है। अब जो जनता है तो जनता का मेरा कहना है कि जनता का अच्छा से का काम हो, घूसखोरी पर नहीं, बिना पैसे का। जब सरकार की तरफ से पूरा चीज मिल रहा है, पूरा अधिकार मिल रहा है, फिर घूसखोरी पर काम क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है कि इनको हटाना है।
घुसखोरी मेरे अधिकार में घुसखोरी नहीं चलेगी। आप यहाँ के प्रमुख है काफी। जी हाँ, पार्टी के प्रमुख हुए हम। मेरा नाम सरिता सोनी हुआ। मेरा कहना यही है कि जो भी काम गलत हो रहा है उसको हम बंद करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसमें निकले हैं। ये अभियान छोड़ रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचार खत्म करना है। भ्रष्टाचारी मेरे नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार मेरे राजनीति में नहीं चलेगी। मैं रंजीत कुमार सोनी और कांटी प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता और उप प्रमुख चूँकि महिला है तो उनको थोड़ा सा कष्ट होता है और धमकी उमकी भी मिलता है। तो कहीं से कहीं जाते हैं तो इनको बहुत तरह का डराया धमकाया जाता है कि महिला है, तो थोड़ा सा उनके साथ में हम कहीं भी जाते हैं तो इनको साथ में हम चले जाते हैं, लेके जाते हैं। आप आए हैं दामोदरपुर हल्का नंबर 1 जो जहाँ पर रसीद वगैरह कटती है, वहाँ पर क्या मामला हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली, कैसे? हमको जनता के द्वारा हमको सूचना मिलता था कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है। हमको 500 का काम 5000 में होता है, एक बार में नहीं 5000 बार दौड़ना पड़ता है। कर्मचारी महोदय नहीं बैठते हैं वहाँ पर, कोई दूसरा आदमी रहता है जो पैसा ज़्यादा मांगा जाता है और काम भी नहीं किया जाता है पैसा देने के उपरांत भी। तो मैंने सीओ साहब से भी और सीआई साहब से भी फ़ोन पर सूचना पर बात की है कि सर कौन बैठता है आपके यहाँ, उनको आप अपने से डील कीजिए कि जनता को दिक्कत ना हो और ज़्यादा पैसा नहीं लगे, इस पर आप संज्ञान ले। बार बार बोलने पर वो संज्ञान नहीं लिए। फिर आज हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे बात है कि हम काम कराने गए हैं तो पैसा हमको ज़्यादा मांगा गया है और काम नहीं हो रहा है। बोला है जहाँ जाना है, जिस बाप के यहाँ जाना है जाओ, हम पैसा दे करके आए हैं, यहाँ पैसा लगबे करेगा, काम होगा तभी आएगा। तो मैं वहाँ पहुँचने पर देखे कि 2 दलाल, सीओ साहब नहीं हैं, सीओ साहब का कार्यालय खुला हुआ है और हल्का में 2 दलाल बैठा हुआ है। और दलाल जो है कर्मचारी वहाँ मौजूद नहीं, कर्मचारी मौजूद नहीं है, कोई नहीं है, और 2 दलाल वहाँ बैठा हुआ है और उनका फाइल रजिस्टर उजिस्टर ले करके अपना पूरा काम वही करता ही है। दलाल कहाँ बैठा हुआ था? उन्हीं के चेयर पर, हाँ, कर्मचारी के सीट पर और बैठ कर और उसे वही पूरा फाइल उलट रहा था। स्पॉट हमारे पास वीडियो है जिसको मैंने वीडियो ही बनाने का काम किया है कि वही उलट रहा था और पूरा रजिस्टर देख रहा था उलट करके। तो फिर हम जब सीआई साहब को फ़ोन लगाया तो सीआई साहब फ़ोन नहीं उठाए मेरा। तो हम उससे पूछे कि आप कौन हैं, तो वो बोलते हैं कि आप कौन हैं। हम बोले कि हमको छोड़िए, हम कौन हैं, आप ये प्रमुख महोदय आई है यहाँ पर, उप प्रमुख महोदय आई है, और आप कौन है भाई, सरकारी कर्मी हैं, ये तक कोई लेटर उटर है आपका जो यहाँ बैठे हुए हैं हल्का में। तो वो बोला कि आप हमसे पूछने वाले होते कौन हैं, तुमको पहचानता है हमको, हम तुमको जान मार देंगे, हम तुमको घर नहीं जाने देंगे, हम तुमको अपने दादर पुल पर तुमको घेर के गोली मार देंगे, तू पहचानता नहीं है हमको कि हम कौन है, से हल्का पर यहाँ बैठते हैं तो मामूली आदमी हैं हम। तो इस ढंग से आरोप लगाया है और गाली गलौज करते हुए, जिसका भी पूरा फुटेज है मेरे पास। और साबुत के साथ जो बात है सो साबुत के साथ है। ग्रामीण लोग भी बहुत काफ़ी वहाँ पर आए हैं, वो सब ग्रामीण आरोप लगाए हैं कि दलाल है और यहाँ आकर के दलाली करते हैं, पैसा ज़्यादा लिया जाता है, कर्मचारी महोदय कभी बैठते ही नहीं हैं। तो यही सब मामला है। तो हमको जब भी बोले हैं कि बाहर निकलेगा तो तुमको गोली मार देंगे, कुछ लोग को बुला लिए थे समाज तत्व के लोग को। तो मैं कांटी थाना को मोबाइल फ़ोन किया हूँ, बराऊ को, तो कांटी थाना ने बराऊ को मोबाइल भेजने का काम किए हैं। जो आगे पर सब भागा है उसको खरीद करके पकड़ने की भी कोशिश किए हैं, लेकिन वो गली में घुस करके पानी हिल कर भाग गया है। तो जा करके हम कांटी थाना मोबाइल के बचाव में हम उसके बाद हम वहाँ से निकले। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम कलेक्टर साहब को भी, एसएसपी साहब को भी और थाना में भी देंगे, और अपना प्रखंड में जो होते हैं वरीय पदाधिकारी और जो भी होंगे, हम जिला में से ऊपर तक हम जाकर दे करके पूरी कार्रवाई की हम गुहार करेंगे कि भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जैसे लोग को साथ जब ये हाल है तो आम जनता को क्या हाल होगा। ये तो सूचना देखने से और फुटेज देखने से, वीडियो देखने से और उनका वहाँ के लोग को, ग्रामीण को सुनने से आप पता लगा सकते हैं। और जब ऐसे लोग को जब नहीं निदान होगा, ये भ्रष्टाचारी तो हम जानते खत्म नहीं होगा। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। ये मुजफ्फरपुर हल्का है, दामोदरपुर बैरिया, महंगा ज़मीन है, यहाँ करोड़ों का कालाबाजारी होता है और यहाँ रोकना आसान बात नहीं। हम जानते हैं कि हमारी जान भी जा सकती है, इसमें हमको जान मारा जा सकता है, झूठे मुकदमा फंसाया जा सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है, कोई किडनैपिंग हमारे परिवार से हो सकते हैं, कोई झूठा आरोप भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ भी हम पर। जब हम सच्चाई के लिए भ्रष्टाचार खत्म करने चले हैं तो बहुत सी, हम तो आज़ादी के लिए देश आज़ाद कराने चले थे, तो देखे कि कितना लोग को शहीद कर दिया गया है, शहीदों ने बलिदान देकर देश आज़ाद किए हैं। तो हम भ्रष्टाचार आज़ाद कराने के लिए, भ्रष्टाचार छुड़ाने के लिए शहीद भी अगर होना पड़े तो मुझे गम नहीं है। वो हम जानते हैं ब्रोकर सब है, बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पहुँच वाले लोग हैं, उनका नीचे से ऊपर तक पहुँच है। ऐसे हल्का के कर्मी को वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपके यहाँ कार्यालय में आपके अनुपस्थिति में 2 आदमी बैठे हुए थे,
जो कह रहे थे कि हम कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, तो किस आधार पर वो कार्य कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई हमारा आदमी नहीं है। हमको गेट खोलने का आदेश किस गेट हमने खोला है। और गेट खोल के आप चले गए? हम सीओ साहब के डेरा पर गए हैं कि SOF बनवा के दस्तखत करवा के हमको वकील को देना था। अगर गेट खोल के गए, इसमें से अगर कोई फाइल गायब होती है, क्या होता है, किसकी है? उसका एक वो चौकीदार मेरा था, ये जगह चौकीदार को रख दिया। दो आदमी कौन थे? जो 2 आदमी में हमरा कोई नहीं था। वो 2 आदमी हमरा कोई नहीं, वो अपना काम कराने आया नहीं, तो होगा। यहाँ पर ग्रामीणों का भी कहना है तो ये ही बैठे काम कराने आया होगा, काम कराने आया होगा। हमको पैसा लेने का आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, हम सब नहीं जानते हैं। पैसा कौड़ी हम लोग किसी का नहीं, कुछ नहीं। हम काम करना जानते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रमुख का आरोप है जो आप लोग ही उनको बैठाए रहते, बिचौलियों को रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं, कोई बिचौलिया हमारे पास नहीं है। हम अपने स्वयं काम क्योंकि उनके पास वीडियो है और प्रमुख जो है नहीं सर, हम अपने 2 मिनट के लिए हम बनाए बगल में सीओ साहब का डेरा था, हम 2 मिनट के लिए SOF बनवाने दस्तखत करवाना था। मनोज बाबू वकील साहब को दे देना था। कल डेट है उस केस का, बस यही के चलते हम नहीं थे बस।